हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर के कुछ क्वेश्चन सेट, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर को भी समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी हानि होती है? डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कौन से हानि होते हैं? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, जब भी हम लोग या तो फील्ड वाइंडिंग की बात कर लें या फील्ड वाइंडिंग की बात कर लें या फिर आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लें, अगर फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग हो, दोनों की वाइंडिंग कॉपर वायर से किया जाता है। बिल्कुल सही है कि फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर वाइंडिंग हो, हम लोग उसकी वाइंडिंग किससे करते हैं? कॉपर से। और जब कॉपर से हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो हानि कौन सा होगा? ऐसा थोड़ा है कि एल्युमिनियम हानि हो जाएगा या और दूसरा कोई। तो हम लोग क्या कहेंगे कि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा हानि होता है? तो कॉपर हानि होता है। ठीक है, कौन सा होता है? कॉपर हानि होता है। डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में कौन से हानि होते हैं? तो कॉपर। दूसरा ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के, एक डीसी मोटर है, डीसी मोटर के एनवीसी को ओएलसी के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको जब हम पढ़ा रहे थे कि जब एनवीसी और ओएलसी किस में होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर में। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जिस समय हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि डीसी मोटर का जब एनवीसी और ओएलसी को जोड़ा जाता है तो आपस में ये किस क्रम में रहते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में रहते हैं? तो समांतर क्रम में। समानांतर क्रम में। और तीसरा क्वेश्चन है, स्टार्टर में प्रतिरोध को आर्मेचर के किस क्रम में लगाया जाता है? जो स्टार्टर होता है स्टार्टर में प्रतिरोध को आर्मेचर के किस क्रम में संयोजित किया जाता है? किया जाता है। तो आप देखे होंगे जब स्टार्टर में पढ़ा रहे थे उस समय हम जोड़ के भी दिखाए थे
कि किस प्रकार से आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ताकि रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तभी तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस उच्च हो पाएगा। अगर समांतर में जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और घट जाएगा। इसलिए जब भी स्टार्टर में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, आर्मेचर के किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में। किसमें जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो आप समझ पाए डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी हानि होती है, कॉपर हानि। डीसी मोटर के एनवीसी को एलसी के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। स्टार्टर में प्रतिरोध को आर्मेचर के किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो सीरीज में किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर की आरंभिक टॉर्क क्या होता है। तो जब आपको हम सीरीज मोटर पढ़ा रहे थे, जब हम लोग सीरीज मोटर को जान रहे थे, उस समय हम लोग सीखे थे या जाने थे कि सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। सीरीज मोटर का तो चयन इसलिए करते हैं ना, ताकि उसका टॉर्क अधिक होता है, और जब हम लोग को हैवी लोड की आवश्यकता होती है, वहां पर हम लोग सीरीज मोटर का यानी जरूरत समझते हैं और वो सीरीज मोटर का ही चयन करते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, सीरीज मोटर के आरंभिक टॉर्क क्या होता है, यानी उच्च होता होगा, इसलिए हम लोग लिख देते हैं बहुत अधिक। बहुत उच्च या बहुत अधिक। पांचवा है डीसी मोटर की रेटिंग किसमें ली जाती है। मोटर की रेटिंग किसमें आती है, यानी किसमें हम डीसी मोटर की रेटिंग लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो किलो वोल्ट के VA में, ट्रांसफार्मर की किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक उसी प्रकार से डीसी मोटर की जो रेटिंग होता है वो किसमें होता है, तो HP में, हॉर्स पावर में। किसमें होता है, HP, हॉर्स पावर में। अगला क्वेश्चन है टॉर्क की इकाई, टॉर्क की इकाई टॉर्क की इकाई क्या होती है। टॉर्क की इकाई क्या होती है, तो टॉर्क की जो इकाई है ये याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा ले जा रहे चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक अपने ऊपर क्या अनुभव करता है। कहता है धारा ले जा रहे चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र में रखा जाए तो चालक अपने ऊपर क्या अनुभव करता है। तो क्या अनुभव करेगा अगर किसी धारा को, यानी धारा को किसी स्थिर चालक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक जो है ना क्या होगा, अपने ऊपर घुमाव बल अनुभव करेगा। यानी कि धारा ले जा रहे चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है और उसमें से एक कंडक्टर को ले जाया जा रहा है जिसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो वो अपने ऊपर क्या अनुभव करेंगे, घुमाव बल। क्या करेंगे, घुमाव बल। क्या अनुभव करेंगे वो, घुमाव बल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है। डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है। क्योंकि फील्ड फ्लक्स डैश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है। सबको पता है कि अगर डीसी मोटर की फ्लक्स को घटा दिया जाए तो स्पीड क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जिस दिन हम बता रहे थे डीसी मोटर का गति परिवर्तन, उसमें हम बताए थे कि डीसी मोटर की स्पीड जो है ना फ्लक्स के घटने पर बढ़ जाता है, क्योंकि जो होता है फील्ड फ्लक्स वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपात नहीं होता है, असमानुपाती होता है, जिसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, असमानुपाती। यानी व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। यानी डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है क्योंकि फील्ड फ्लक्स के असमानुपाती होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर फ्लक्स किसी का बढ़ रहा है तो गति घट रहा है। यह दो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपात नहीं होते हैं, यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी फ्लक्स बढ़ेंगे तो स्पीड घटेंगे और स्पीड बढ़ेंगे तो फ्लक्स घटेंगे। इसलिए यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है क्योंकि फील्ड फ्लक्स के डैश होते हैं। डैश के जगह में इनको क्या भर देना है, केवल असमानुपाती होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।